तेरे दर आए सवाली, सुन ले माँ शेरा वाली। तेरे दर आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, हो जाए पूरी इच्छा। क्या कह रहा? दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, हो जाए पूरी इच्छा। और अरे दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे मैया। दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे। सुन ले माँ शेरा वाली, तेरे दर आए सवाली। सुन ले माँ शेरा वाली, तेरे दर आए सवाली। दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर हो ये पूरी इच्छा। दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे ये मैया। दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा, ब्याह करवा दे। और देखिए भगवती ने उसकी सुनी। लाइन एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। पूरी आजादी हुई, सपनों सहजादी हुई। पूरी आजादी हुई, सपनों सहजादी हुई। और जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। पूरी आजादी हुई, सपनों सहजादी हुई। पूरी आजादी हुई, उसी से शादी हुई। और जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। ये दुल्हन को घर ले आया, बाद अपना है निभाया। दुल्हन को घर ले आया, बाद अपना निभाया। और देखिए दूल्हा दुल्हन आज भी नई शादी होती है, मंदिर में जाते हैं आशीर्वाद पाने के लिए, गांव में बाद में जाते हैं। उस लड़के ने भी क्या किया? शादी तो कर लाया और डोली को भगवती के मंदिर के सामने रुकवा दिया और अपनी दुल्हन से पत्नी से बोला, सुनो मैं जरा मंदिर जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना। और जैसे ही भगवती के सामने गया, उसे अपना वादा याद आया। उसने कहा था कि अगर मेरा विवाह हो जाएगा इस लड़की से, तुम अपना सर चढ़ा दूंगा। और हुआ क्या? उसी मंदिर में आया और वादा है निभाया। उसी मंदिर में आया और वादा है निभाया। और तलवार उठाकर शीश अपना है चढ़ाया। और तलवार उठाकर शीश अपना है चढ़ाया। पहली मुराद भगवती का दरबार में उसने पूरी की। भगवती ने उसकी वेदना सुनी तो उसने भी कहा, माँ मेरी जीवन की इच्छा थी लड़की से मेरा विवाह हो जाए। और विवाह हो गया, उसने अपना सर चढ़ा दिया। क्या कहा फिर? अरे खून का फुहारा बहा बहा, ब्याह करवा दे ये मैया। खून का फुहारा बहा बहा, ब्याह करवा दे। एतबार नहीं करना, एतबार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। एतबार नहीं करना, एतबार नहीं करना। और जानिसार नहीं करना, जानिसार नहीं करना। हद से ज्यादा प्यार उस लड़के ने किया, अपने सर की बलि देनी पड़ी। और कहना हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। क्यों? छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं। बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं। और दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है। जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है।
और इधर उसकी पत्नी जो दुल्हन इंतजार कर रही थी मंदिर के बाहर, उसने सोचा मेरा पति अभी वापस नहीं आया, और वो भी मंदिर गई। और जब मंदिर गई उसने देखा मेरे पति की लाश पड़ी है, गर्दन पड़ी है, दर पड़ा है। उसने कहा जिसका पति नहीं है उसे जीने से कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इसे पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। और पति मेरा मरा है, पति संग मैं भी मरूंगी, पति मेरा मरा है, पति संग मैं भी मरूंगी। उसने कहा मेरा पति अभी दुनिया बसाने जा रहे थे, हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी और मेरा पति मर गया। इधर लड़की ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, पति मेरा मरा है, पति संग मैं भी मरूंगी। और उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, उसी तलवार से उसने अपनी गर्दन है चढ़ाई। कितने शीश हो गए भगवती के दरबार में? एक पति का, दूसरा पत्नी का, 2 शीश हो गए। पत्नी ने सोचा अरे जिसका पति नहीं है मैं जी करके क्या करूंगी। उसने भी भगवती को, देखिए मुराद एक ने मांगी थी महाराज, और जिंदगी का करिश्मा कोई समझ में नहीं पाता है। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल श्रोमणी श्री राम एक राजा के पुत्र होकर के भी बन बन भटक रहे हैं, जिनके कमल के पुष्प से भी चरण कोमल है। समय बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। और भिल्लन लूटी गोपिका बोई अर्जुन बोई बाण। और जब पत्नी ने भी सर अपना चढ़ा दिया फिर क्या हुआ? अरे माता का मंदिर हिला हिला ब्याह करवा दे, ये मैया माता का मंदिर हिला हिला ब्याह करवा दे। सुन माता शेरा वाली तेरे दर आए संभाली, सुन माता शेरा वाली तेरे दर आए सवारी। दे दूं मैं प्रेम परीक्षा हो जाए पूरी इच्छा, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा ब्याह करवा दे मैया, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा माँ ब्याह करवा दे। और इधर भाई अपनी बहन को विदा कराने आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। भाई अपनी बहन को विदा कराने आया और वो घर गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे जीजा और दीदी अभी घर नहीं आए, वो मंदिर में आशीर्वाद पाने गए हैं। और जैसे वो मंदिर गया महाराज, उसने देखा कि मेरी बहन का सर कटा हुआ है, मेरे जीजा का सर कटा हुआ है। सुनिएगा, बहन को विदा कराने भाई है देखो आया, बहन को विदा कराने भाई है देखो आया। बहन और बहनोई को मृत्यु है उसने पाया, बहन और बहनोई को मृत्यु है उसने पाया। और बहन और बहनोई को मृत्यु है उसने पाया। सोचा घर कैसे जाऊं और किसको मुंह में दिखाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं किसको मैं मुंह दिखाऊं। और उसी मंदिर में जाकर वही तलवार उठाकर, उसी मंदिर में जाकर वही तलवार उठाकर। भाई ने सोचा मेरी बहन नहीं रही, मेरे बहनोई नहीं रहे, अरे मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग कहेंगे बहन बहनोई को विदा कराने आया। और भाई ने भी अपना शीश भगवती के दरबार में चढ़ा दिया। कितने शीश हो गए? 3 शीश भगवती के दरबार में होकर फिर हुआ क्या? अरे माता कमल मंदिर हिला हिला ब्याह करवा दे मैया, माता का मंदिर हिला हिला माँ ब्याह करवा मैया, माता का मंदिर हिला हिला ब्याह करवा दे मैया, माता का मंदिर हिला हिला माँ ब्याह करवा दे। और इधर भगवती बड़ी प्रसन्न हुई,
उसने क्या किया, हाँ माँ अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, माता ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, मगर इतनी जल्दी में थोड़ी सी भूल किया, मगर इतनी जल्दी में थोड़ी सी भूल किया। माँ ने जिंदा तो तीनों को कर दिया, लेकिन हुआ क्या, और पति के धड़ से माँ ने भाई का धर है जोड़ा, पति के घर से माँ ने भाई का धर है जोड़ा। पति के धड़ में भाई का सिर लगा दिया, भाई के सर में पति का सिर लगा दिया। बस यही गलती हो गई भगवती से। अब वो कहने लगा, लड़की कहने लगी जब जिंदा हुई पत्नी, किसे भाई कहूंगी, किसे साजन कहूंगी, किसे भाई कहूंगी, किसे साजन कहूंगी, किसे भाई कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी, किसे भाई कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी। और ये कैसा अनर्थ हुआ, हुआ ब्याह करवा दे ये मैया, कैसा अनर्थ हुआ, हुआ ब्याह करवा दे मैया। और देखिए जोड़ तो दिए, लेकिन पति के धड़ में भाई का सर जोड़ा और भाई के धड़ में पति का सर जोड़ा। लेकिन माँ ने क्या कहा, हाँ माँ ने वरदान दिया, चित्त चोरनी बनोगे, माँ ने वरदान दिया, चित्त चोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे। माँ ने कहा अगले जन्म में तुम चित्त चोर बनोगे, लेकिन मोर मोरनी बनोगे। और यही कारण है मोर मोरनी संभोग नहीं करते महाराज। और उसका जो भाई था वो बादल बना, और जब बादल बनते हैं और मोर नाचता है, और मोर के नाचते नाचते जो मुंह से झाग गिरती है, उसी को पान करके मोरनी गर्भवती होती महाराज। ये वेदों और पुराणों की गाथा। किसी ने क्या कहा, माँ ने वरदान दिया, चित्त चोरनी बनोगे, माँ ने वरदान दिया, चित्त चोरनी बनोगे, और अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे। और मिलन ना होए तुम्हारा जानता है जग सारा, मिलन ना होए तुम्हारा जानता है जग सारा। भगत ने कहानी कही, कही रे ब्याह करवा दे मैया, भगत ने कहानी कही, कही ब्याह करवा दे मैया। वेद और पुराणों ने कहा, कहा ब्याह करवा दे। अब देखिए हाथ ऊंचा उठा करके मीठी मीठी ताल्लुक साथ देखिए। मोर मोरनी का आदमी ये तो जानता है कि संभोग नहीं करते, लेकिन इनका जन्म कहां से हुआ, ये पूरा वृतांत कथा तो बहुत बड़ी महाराज। किसी साधक ने बहुत अच्छे शब्दों में भजन को सागर में गागर भरने का काम किया है नहीं? आइए सुनिएगा और कहेंगे क्या, माता कमल तेरी हिला हिला प्यार बादे मैया, माता कमल तेरी हिला हिला भैया। सुन ले माँ शेरा वाली, सुन ले वर आए सवाली, तेरे दर आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, हो जाए पूरी इच्छा। और अरे दूंगा मसीस चढ़ा चढ़ा ब्याह करवा दे ये मैया, दूंगा मसीस चढ़ा चढ़ा ब्याह करवा भैया, दूंगा मसीस चढ़ा चढ़ा ब्याह करवा दे। बोलिए सच्चे दरबार